अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपकी आंखों में कभी गम के आंसू न दे। आपको अपनी मोहब्बत की फोटो को बहुत ही गौर से देखते हुए अल्लाह के ये नाम पढ़ने हैं, और जैसे ही ये 4 फूंक लगाएंगे तो इस अमल के जरिए उसकी आंखों से उसके दिल में इसकी तासीर ऐसी उतरेगी कि फिर उसका सारा घमंड और गुरूर आपके सामने चकनाचूर हो जाता है। उसे आपकी सच्ची मोहब्बत का हकीकी एहसास होगा। बहुत सारे मसले ऐसे हैं जिसमें मेरी बहनें अपॉइंटमेंट लेकर मुझे बताती हैं कि भाई वो सिर्फ अपने मतलब के लिए मेरा इस्तेमाल करता है। अभी कुछ दिन पहले पैसे मांगने के लिए उसने मुझे फोन किया। मैंने उसे 2000 रुपए दे भी दिए, लेकिन उसके बाद इतने दिन हो गए कभी दोबारा पलटकर मुझे कॉल नहीं किया। अब मैं कॉल करती हूँ तो वो काट रहा है या उठाता ही नहीं है। मेरे प्यारों, वजीफा आगे आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये सच्चा वाक़या बहुत ध्यान से सुनना ताकि कभी किसी के साथ ऐसा ना हो। एक बहन बताती है कि भाई, ऑनलाइन मैरिज साइट से मैंने एक शादी के प्रपोजल को कबूल किया। लड़का मुझे देखने घर भी आया, हम एक दूसरे को पसंद भी आ गए। कई महीनों तक हमारी बातें चलती रहीं, हम एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे। फिर अचानक बिना लड़ाई झगड़े के उसने बिना किसी वजह के फोन उठाना ही बंद कर दिया। कई दिन हो चुके थे, कोई बात नहीं की। एक दिन अचानक उसका फोन किसी और ने उठा लिया। मेरे पूछने पर वो कहती है कि मैं उसकी बीवी हूँ। मैंने कहा लेकिन वो तो मुझसे शादी करने वाले थे। वो कहने लगी वो तो पहले ही से शादीशुदा हैं और हमारे तो पहले से ही 3 बच्चे हैं। भाई, मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। उस लड़के ने आज तक मुझे उस झूठ की सफाई नहीं दी। इतना बड़ा धोखा उसने मेरे साथ किया। बहरहाल, एक बहन का टेस्टिमोनियल ले लेते हैं। अभी कुछ महीनों पहले उन्होंने अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे बात की थी। उनके लिए अमल किया था। अल्लाह का करम देखो, वो लड़का अब कहता है कि मर जाऊंगा लेकिन उसे नहीं छोड़ूंगा। इतनी हद से ज्यादा वो मोहब्बत अब करने लगा है, जिसने पहले उनसे बातचीत तक करना बंद कर दी थी। बहन क्या लिखती हैं, पूरा टेस्टिमोनियल आप स्क्रीन पर खुद पढ़ें। किसी भी अमल के लिए सब्र और यकीन जरूरी है। असर नहीं दिख रहा है तो इंतजार करें, हो सकता है कि कुछ वक्त बाद इसका असर हो। अल्लाह की बारगाह में कोई भी दुआ खाली नहीं जाती। आप लोग इस वजीफा को पढ़ने का तरीका ध्यान से सुन लें। इसमें आपको रात का वक्त पढ़ने का रखना है, ज्यादा अच्छा है। सिर्फ मजबूरी के तहत ही वक्त को बदलना है। बहुत जलाली अमल है, इसलिए इन शराइत को खास ख्याल रखकर आपको पूरा करना है, ये लाजमी है। पहली शर्त ये, पहले से ही पाक साफ सुथरे कपड़े हो, भले ही पहले पहने हुए हों, नए धुले ना हो तो भी चलेगा, मगर उनमें से कोई बदबू ना आए। दूसरी शर्त के मुंह से भी किसी भी किस्म की बदबू नहीं आनी चाहिए। बावजूद अमल करना है। बहनें माहवारी में नहीं पढ़ेंगी। तीसरी शर्त के घर के किसी कोने में अलग थलग बैठकर ही अमल पढ़ें। ऐसा ना हो कि शोर शराबा आ रहा हो और बीच में बैठकर आप ये अमल पढ़ रहे हैं, या रात में आप चाहें तो बेड पर भी बैठकर इसे पढ़ सकते हैं, जब कोई इसमें खलल ना डाले। बेड पर पढ़ रहे हैं तो ये ध्यान रखना कि बेडशीट गंदी ना हो, बस कभी आंखें बंद कभी खुली रहे। और आप अल्लाह से मदद की बहुत ही खास वाली ये तस्बीह पढ़ेंगे। नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दिलो दिमाग में अपने काम को सोचते रहें और या हय्यु या क़य्यूम बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 70 टाइम्स यानी 70 मरतबा ये पढ़ें। अब वहीं बैठे रहें और मोबाइल में उसकी फोटो खोल लें। फोटो में उसके चेहरे को बड़े ही गौर से देखते हुए ये पढ़ेंगे, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन बिहक़्क़ि या वदूदो। ये आप अपनी उंगलियों की पोरों पर पढ़ सकते हैं। दोनों हथेलियों की पोरों पर आपको 28 टाइम्स यानी 28 मरतबा पढ़नी है। एक हथेली पर 14 मरतबा होती है, तो इस तरह से दोनों हथेलियों पर आप पढ़ सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यहाँ यह है कि 28 मरतबा जब आप ये पढ़ेंगे तो इस तरतीब से पढ़ें कि हर 7 मरतबा पढ़ने के बाद एक फूंक उसकी फोटो पर आपको मार देनी है। तो कुल इस तरह से 28 मरतबा पढ़ने में 4 फूंक उसकी तस्वीर पर आप लगा देंगे। उसके बाद या मुगीसो अगिसनी बिहक़्क़ि या वदूदो 3 मरतबा पुकारना है। पुकारते वक्त अपनी मोहब्बत को पाने की ख्वाहिश अपने दिल में रखें। अब अपने मसले के हल के लिए अल्लाह की बारगाह में खूब आजिज़ी और इनकिसारी से आप दुआ करें। अल्लाह ताला आपका हर मसला हल कर दे। वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने प्यारों से वीडियो को शेयर भी करें।